हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद अध्याय 2 से शुरू करते हैं। राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव को श्राप। नारायणम नमस्कृतम नर चै नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। विदुर उवाच। विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में भी श्रेष्ठ भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती की उपेक्षा क्यों की? भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रु रहित, शांत और आत्म संतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं और यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति राजा दक्ष वैर भाव रख सके? हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्यागना सबसे कठिन होता है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद और ससुर में इतना क्या द्वेष था कि जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड के सर्जन करने वाले प्रमुख नायकों के एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, मुनि, देवता व अग्निदेव अपने अपने अनुयायी सहित वहां पर एकत्रित हुए थे। जब प्रजापतियों के नायक राजा दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के तेज के समान चमकीली क्रांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समकक्ष एकत्रित हुए सभी महापुरुष तुच्छ लगने लगे। ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त राजा दक्ष की शारीरिक क्रांति से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य, सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। उसी महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने राजा दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा को प्रणाम करने के बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया, किंतु आसन ग्रहण करने से पूर्व शिव को बैठे हुए और उसके सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर राजा दक्ष ने इसे अपमान समझा और भगवान शिव को राजा दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए। उसकी आंखें तप रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना आरंभ किया। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों और अग्निदेवों, ध्यान से सुनो। मैं इस शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। शिव के लोकपालों के नाम तथा यश को धूल में मिटा दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। निर्लज्ज होने के कारण उसने इसका पता नहीं है कि किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। इस अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करने से पहले ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया और ईमानदार व्यक्ति होने का दिखावा किया है। इसके आंखें बंदर की आंखों के समान है, तो भी इसने मेरी मृग कन्या के साथ विवाह किया है, तो भी इससे न तो उठकर मेरा स्वागत किया और न ही मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने हेतु मैं उस प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। वह शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथी भूत और प्रेत हैं। वह पागलों के समान है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी सारे शरीर को शमशान की राख लगा लेता है। वह ठीक से नहाता भी नहीं है। वह खोपड़ियों और अस्थियों की माला से अपने शरीर को विषुभूत करता है। अतः वह केवल नाम का ही शिव है, अन्यथा वह अत्यंत प्रमद और अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसिक प्रमद मनुष्यों को प्रिय है और उन्हीं की अगुआ है। ब्रह्मा ने अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की, यद्यपि वह समस्त प्रकार से स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से भरा हुआ है। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि शिव को इस प्रकार बैठा देखकर वे उसके विपक्ष में हो राजा दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से श्राप देना आरंभ किया। देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदारी हो सकती है, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ का भाग नहीं मिलना चाहिए। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, उस यज्ञ के सभा सदस्यों द्वारा मना किए जाने पर भी राजा दक्ष अत्यंत क्रोध में आकर शिव को श्राप देते रहे और फिर सभा त्याग कर घर चले गए। यह जानकर भगवान शिव को श्राप दिया गया है। शिव का प्रमुख
पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने राजा दक्ष और वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने राजा दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव को स्थापित किए जाने को सहन किया था, श्राप देने की सोची। जिस किसी ने भी राजा दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का अनादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुखों के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकर्षित होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली है। वह पूर्ण रूप से सकाम कर्मों में लिप्त हो जाता है। राजा दक्ष ने शरीर को ही सब कुछ समझ रखा है, इसे विष्णु पद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है, केवल स्त्री संग में ही लिप्त है, अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। जो लोग भौतिक विद्या और बुद्धि के अनुशीलन से पदार्थों की भांति जड़ बन चुके हैं, वे ज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी भाषा से आकर्षित होकर जो जड़ बन चुके हैं, शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में लगे रहेंगे। हे ब्राह्मण, केवल अपने शरीर पालन हेतु विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय लेते हैं। इन्हें भाष्य का विवेक नहीं रह गया है। ये द्वार द्वार भीख मांगकर अपने शरीर की संतुष्टि के लिए धन प्राप्त करेंगे। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त जन्मों पर आधारित ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें भयंकर ब्रह्म श्राप दे दिया। जो शिव को प्रसन्न करने वाले का व्रत धारण करते हैं अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करते हैं, वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा, दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं, वे इतने मतिहीन होते हैं कि उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं। शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के उपरांत वे मदिरा, मांस और अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। भृगु मुनि ने आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसके सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं की शुभ इच्छा कहलाते हैं। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ अरे भूतपति शिव के अनुयायी, तुम निसंदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा कि जब शिव के अनुयायी और राजा दक्ष द्वारा भृगु मुनि के पक्षधरों के बीच श्राप प्रतिश्राप चल रहा था, तो शिव अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार विश्व के सभी जनकों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान श्री हरि की पूजा ही सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। हे धनुषधारी विधुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा और यमुना के संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार हृदय से शुद्ध होकर वे अपने अपने लोक को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के अंतर्गत राजा दक्ष द्वारा शिव को श्राप नामक दूसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो आज हमने ये अध्याय किया था भगवान शिव को श्राप राजा दक्ष द्वारा। अब हम कल अध्याय 3 करेंगे, शिव तथा साध्वी सती का संवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।